जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ क्या होता है, सच सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद गूंज चुका था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। आकाश में सूर्य अपनी पूर्णता से चमक रहा था, पर अर्जुन के मन में अंधकार था। उसने अपना गांडीव नीचे रखा और कहा, अर्जुन, हे माधव, जब मैं इन सबको देखता हूं, भाई बंधु, गुरु, मित्र, मुझे युद्ध का उत्साह नहीं रहता। पर एक बात मेरे मन में और उठ रही है। आप कहते हैं धर्म का पालन करो, सत्य के मार्ग पर चलो। पर मैंने देखा है, संसार में जो लोग झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, वे ही अधिक सुखी, समृद्ध और प्रतिष्ठित दिखते हैं। और जो सत्य बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वे अक्सर दुख में डूबे रहते हैं। हे केशव, बताइए, जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ क्या होता है? क्या झूठ बोलना भी कर्म का भाग है या यह अधर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी दृष्टि कोमल थी, पर ज्ञान की अग्नि से भरी हुई। वे बोले, श्री कृष्ण, पार्थ, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। संसार में बहुत कम लोग इस प्रश्न को पूछने का साहस करते हैं, क्योंकि लोग झूठ के सुख में इतने रमे रहते हैं कि सत्य की ज्वाला से डरते हैं। सुनो, मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो केवल ज्ञानियों को ज्ञात होता है। झूठ बोलना केवल शब्दों का अपराध नहीं है, अर्जुन, यह आत्मा से किया गया धोखा है। जब मनुष्य झूठ बोलता है, वह अपने भीतर के ईश्वर को छिपा देता है। सत्य आत्मा की स्वाभाविक ध्वनि है। झूठ वह पर्दा है जो उस ध्वनि को दबा देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु, पर यदि कोई झूठ किसी की रक्षा के लिए बोले, किसी की भलाई के लिए, तो क्या वह भी अधर्म है? श्री कृष्ण, धनंजय, सत्य और झूठ का मूल्य केवल शब्दों में नहीं, भाव में होता है। यदि हृदय शुद्ध है और उद्देश्य किसी का कल्याण है, तो वह असत्य नहीं, नीति कहलाता है। परंतु यदि मन में स्वार्थ, भय, लालच या अहंकार है, तो वह झूठ अधर्म है, चाहे वह कितना भी मधुर क्यों न लगे। सत्य प्रकाश है जो सब कुछ उजागर करता है। झूठ अंधकार है जो सब कुछ छिपा देता है। जो झूठ बोलता है वह अपनी आत्मा को अंधकार में ढक देता है, और जो अपनी आत्मा को अंधकार में डाल देता है वह अपने ईश्वर से दूर चला जाता है। अर्जुन ने कहा, परंतु प्रभु, झूठ बोलने वाला तो सुखी दिखता है, उसका जीवन तो आसान दिखता है, तो क्या सत्य के मार्ग पर चलना मूर्खता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पार्थ, जो आंखों से दिखता है वही सत्य नहीं होता। जो झूठ बोलता है वह बाहर से हंसता है पर भीतर से रोता है। वह ऊंचाई पर दिखता है पर उसकी नींव खोखली होती है। जैसे बिना जड़ों का पेड़ आंधी में टिक नहीं सकता, वैसे ही असत्य पर टिका सुख भी टिकता नहीं। झूठ के पीछे सदैव भय चलता है। जो झूठ बोलता है वह सदा इस भय में जीता है कि कहीं उसका झूठ प्रकट न हो जाए। वह हर क्षण कांपता है, भले ही वह राजा क्यों न हो, और यह भय, यही उसका दंड है। अर्जुन बोला, तो क्या झूठ का फल केवल भय है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, झूठ का फल त्रिविध है। पहला, मन की अशांति। दूसरा, समाज का अविश्वास। तीसरा, आत्मा की अधोगति। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका मन कभी शांत नहीं होता। वह स्वयं से लड़ता रहता है और उसका मन सदा बेचैन रहता है। दूसरा, जो झूठ बोलता है उसके शब्दों का मूल्य खो जाता है। लोग उसके सत्य को भी झूठ मानने लगते हैं। और तीसरा, आत्मा झूठ के कारण अधोगति को प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्मों में अज्ञान, भ्रम और पीड़ा के संसार में फंस जाता है। झूठ मनुष्य के भीतर का प्रकाश बुझा देता है। सत्य वही दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। अर्जुन फिर पूछता है, प्रभु, क्या ऐसा मनुष्य सुधर सकता है जो झूठ के मार्ग पर चल पड़ा है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब तक आत्मा है, सुधार का मार्ग खुला है। जो सच्चे हृदय से अपने झूठ को स्वीकार करता है वह शुद्ध हो जाता है। पश्चाताप आत्मा का स्नान है। सत्य की ओर एक कदम बढ़ाना 100 जन्मों के झूठ को मिटा देता है। परंतु वह पश्चाताप हृदय से होना चाहिए, केवल शब्दों से नहीं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्यों मनुष्य झूठ बोलने को विवश होता है? वह जानता है कि झूठ पाप है, फिर भी बोल देता है। श्री कृष्ण, क्योंकि वह भयभीत है। भय ही झूठ का कारण है, और भय का कारण है अज्ञान। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि आत्मा अमर है, कि किसी भी परिस्थिति में सत्य उसे नष्ट नहीं कर सकता, तब वह झूठ की शरण लेता है। इसलिए कहा गया, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशित आत्मनः। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है।
जो आत्मा को पहचान लेता है उसे झूठ की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन की दृष्टि दूर युद्ध भूमि की ओर चली गई। उसने सोचा, कितने योद्धा हैं जो छल और कपट के बल पर खड़े हैं और कितने हैं जो सत्य के लिए प्राण देने को तत्पर हैं। श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, असत्य का मार्ग सदा आकर्षक लगता है। वह आसान दिखता है, सुखद दिखता है, पर उसमें विष छिपा होता है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर उसमें अमृत है। असत्य क्षणिक विजय देता है, सत्य शाश्वत शांति। रावण विद्वान था, पर झूठ और अहंकार ने उसे विनाश दिया। दुर्योधन शक्तिशाली था, पर छल ने उसका वंश मिटा दिया। और पांडवों ने सत्य का साथ दिया, इसलिए इतिहास में उनका नाम अमर हुआ। अर्जुन बोला, प्रभु, क्या झूठ बोलने वाला व्यक्ति ईश्वर से कट जाता है? श्री कृष्ण बोले, ईश्वर से कोई कट नहीं सकता पार्थ, पर झूठ का पर्दा उसकी दृष्टि को ढक देता है। जैसे सूर्य सदा आकाश में है, पर बादल उसे छिपा देते हैं। जब झूठ का बादल हटता है, तब आत्मा पुनः ईश्वर का दर्शन करती है। सत्य ब्रह्म का स्वरूप है। जो सत्य में स्थित होता है वह मुझ में स्थित होता है, और जो असत्य में रमण करता है वह मुझसे दूर होता है। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, झूठ से जीवन क्षणिक बनता है। झूठ में स्थायित्व नहीं होता। जो असत्य बोलता है वह अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। हर झूठ को याद रखना पड़ता है, और जो सत्य बोलता है उसे कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सत्य सदैव एक ही होता है। सत्य मन को हल्का करता है, झूठ मन को भारी। सत्य शांति देता है, झूठ भय देता है। सत्य आत्मा को ऊपर उठाता है, झूठ उसे नीचे गिराता है। पार्थ, संसार में सत्य के बिना कोई धर्म नहीं, और असत्य का साथ देने वाला व्यक्ति चाहे जितने बड़े यज्ञ करे, दान दे, पर उसका हृदय अशुद्ध रहता है। वह बाहर से धार्मिक दिखे, पर भीतर से पथभ्रष्ट होता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यदि किसी मनुष्य ने जीवन भर झूठ बोला हो और अंत में सत्य का आश्रय लिया हो, तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, ईश्वर के द्वार सदैव खुले हैं। जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह क्षमा पा लेता है, क्योंकि ईश्वर न्याय से अधिक करुणा का सागर है। परंतु स्मरण रखना, पश्चाताप केवल शब्द नहीं, परिवर्तन है। जो अपने कर्म, वाणी और विचार में सत्य को उतार लेता है वही सच्चा प्रायश्चित करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, झूठ बोलने वाला स्वयं अपने जीवन का शत्रु होता है। वह अपने भीतर ऐसा जाल बुनता है जिसमें वह स्वयं फंस जाता है। हर झूठ अगले झूठ को जन्म देता है, और यह श्रृंखला चलती रहती है जब तक वह मनुष्य अपने भीतर के सत्य को न पहचान ले। जो मनुष्य झूठ बोलता है वह नींद में भी चैन नहीं पाता। वह डर में जीता है और मृत्यु से भयभीत रहता है। पर सत्य का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी हंसकर देखता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, संसार में तो झूठ का बोलबाला है। लोग कहते हैं कि सत्य बोलो तो नुकसान होता है। ऐसे में मनुष्य क्या करे? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वही अमृता का मार्ग है। जो सत्य का साथ देता है, ईश्वर स्वयं उसका रक्षक बनता है। सत्य की शक्ति धीरे धीरे फल देती है, पर उसका फल शाश्वत होता है। असत्य शीघ्र फल देता है, पर उसका स्वाद क्षणिक है। यह मत सोचो कि सत्य बोलने से नुकसान होता है। जो सत्य बोलता है उसका हर नुकसान आत्मा को लाभ देता है। जो असत्य बोलता है उसका हर लाभ आत्मा को क्षति पहुंचाता है। पार्थ, यह संसार एक परीक्षा है। यहाँ सत्य की परीक्षा होती है और असत्य की पहचान भी। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण की वाणी जैसे अर्जुन के हृदय में उतरती चली गई। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, झूठ केवल शब्दों का नहीं, आत्मा का अपमान है। सत्य ही धर्म है, धर्म ही ईश्वर तक का मार्ग है। मैं प्रण करता हूं कि मेरे जीवन का हर कार्य सत्य के अनुरूप होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। याद रखो पार्थ, उन्होंने कहा, सत्य तलवार नहीं, दीपक है। उसे दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार मिटाने के लिए उपयोग करो। सत्य को कटु न बनाओ। गीता कहती है, सत्यम वद प्रियम वद, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य कहो, पर वह प्रिय और हितकारी हो। जो मनुष्य सत्य में स्थित है वह मुझ में स्थित है। जो झूठ में रमण करता है वह अपने मन के बंधन में बंधा रहता है। अंत में वही सत्य उसकी मुक्ति का कारण बनता है। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया
और उसकी आत्मा में प्रकाश फैल गया। उसके मन का भय मिट गया था। अब वह जान चुका था कि झूठ का आकर्षण क्षणिक है, पर सत्य का प्रभाव अनंत। उसने अपना गांडीव उठाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, चाहे संसार मेरे विरुद्ध क्यों ना हो, क्योंकि आपने कहा है, जो सत्य में स्थित रहता है वही वास्तव में जीवन जीता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही धर्म है पार्थ, यही आत्मा की विजय है। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई बंधन नहीं। सत्य आत्मा को मुक्त करता है, झूठ आत्मा को बांधता है। इसलिए हे धनंजय, हर श्वास में, हर शब्द में, हर कर्म में सत्य को धारण करो। यही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके मन का अंधकार मिट चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल एक प्रकाश था, सत्य का, जो श्री कृष्ण के वचनों से प्रस्फुटित हो रहा था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब मनुष्य सत्य का व्रत लेता है तब स्वयं ईश्वर उसके रथ का सारथी बन जाता है। सत्य वही ब्रह्म है, वही धर्म है, वही शांति है। और जो झूठ से दूर होकर सत्य में स्थित होता है वह इस संसार के पार चला जाता है, जहां न भय है, न मोह, न पाप, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। अर्जुन ने अंतिम बार कहा, हे माधव, अब मैं जान गया हूं कि जो लोग झूठ बोलते हैं वे अपने ही अंधकार में भटकते हैं। उनका सुख क्षणिक है, उनकी प्रसन्नता मरीचिका है। सत्य ही एकमात्र आश्रय है, सत्य ही एकमात्र शरण है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, और यही है गीता का सार, पार्थ, सत्य में स्थित रहो। जो सत्य में जीता है वह मुझ में जीता है, जो झूठ में जीता है वह अपने भय में मरता है। सत्य ही धर्म है, धर्म ही मोक्ष है, और सत्य ही मेरा स्वरूप है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य अस्त हो रहा था। अर्जुन का मन अब शांति से भरा था। उसके भीतर श्री कृष्ण के वचनों का प्रकाश था, जो सदा के लिए उसे झूठ के अंधकार से मुक्त कर चुका था। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलने वाला मनुष्य आत्मा से दूर, भय और भ्रम में जीता है। सत्य बोलने वाला कठिनाई सहता है, पर अंततः मुक्त होता है। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है और झूठ आत्मा का पतन। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, यही गीता का शाश्वत उपदेश है।